आपने गैलीलियो गैलीली का नाम तो सुना ही होगा। वो एक इटालियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे जिनकी सबसे बड़ी खोज थी कि अर्थ सूरज के चक्कर लगाता है। उन्होंने फिजिक्स और मोशन में बहुत डिस्कवरी की। उस समय के चर्च लोगों को जो बाइबल में लिखा है मानने के लिए दबाव देते थे, पर गैलीलियो उन लोगों में से नहीं थे जो आंखें बंद करके चीज़ों पर विश्वास कर ले। उन्होंने भेड़ों के झुंड से अलग चलना सीख लिया था। उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को पालना सीखा और दुनिया को हिला देने वाली डिस्कवरी के साथ आए। अर्थ ऑर्बिट। जब नीदरलैंड में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ तब गैलीलियो ने चश्मे के लेंस से टेलीस्कोप बनाया और सीखते सीखते उन्होंने उस समय का बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप बना दिया, जिससे वो ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने में लग गए। तब उन्होंने नोटिस किया कि जिस तरह मून के फेस होते हैं कि पहले मून अंधेरा होता है, फिर थोड़ा दिखता है, फिर आधा दिखता है और फिर पूरा दिखता है, उसी तरह वीनस के भी फेस होते हैं। और तब उन्होंने क्लेम किया कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब अर्थ और वीनस दोनों सन के चक्कर लगा रहे हो, जो कि उस समय के सोच से बहुत आगे था। ये याद रखना कि निकोलस कोपरनिकस ने इस पर मॉडल बनाया था, लेकिन गैलीलियो ने इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। द प्रिंसिपल ऑफ द पेंडुलम। 20 साल की उम्र में एक बार गैलीलियो ग्रैंड कैथेड्रल चर्च में बैठे थे और उनके सर के ऊपर से एक लैंप स्विंग कर रहा था। तब उन्होंने नोटिस किया कि वो हर एक स्विंग में सेम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, इसके बावजूद भी कि स्विंग के डिस्टेंस कम हो गया। तब उन्होंने सर्च किया और पेंडुलम का प्रिंसिपल दिया, जिसके बेसिस पर क्लॉक बढ़ने लगे। ये प्रिंसिपल कहता है कि पेंडुलम हर एक स्विंग में हमेशा एक ही अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, क्योंकि उसके पास सेम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। वो बस काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होता रहता है। द लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज। ये लॉ कहता है कि अगर सारी हवा को एटमॉस्फेयर से हटा दिया जाए तो सारी ऑब्जेक्ट अगर एक ही हाइट से फेंकेंगे तो वो सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेगी। और इसको दिखाने के लिए उन्होंने फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर चढ़कर इसे डेमोन्स्ट्रेशन किया और उन्होंने एक एक करके भारी से लेके हल्की ऑब्जेक्ट को गिराना शुरू किया और सारी ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट कर रही थी। उन्होंने एरिस्टोटल को भी गलत साबित कर दिया, जो कहते थे कि भारी ऑब्जेक्ट जल्दी गिरता है। एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कवरीज। गैलीलियो ने बहुत सारे स्पेस डिस्कवरीज की जो कि आज के समय में कॉमन माना जाता है। उन्होंने अपने समय से आगे चलकर ये डिस्कवर किया कि मून का सरफेस रफ है। 1610 में उन्होंने जुपिटर के 4 मून को डिस्कवर किया और उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी ये थी कि उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं, जो कि उस समय के साइंस कम्युनिटी की सोच से भी परे था। जब गैलीलियो ऐसी डिस्कवरीज कर रहे थे तो जिसे समाज साइंस, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी कहती है, अब उस पर शक करने लगी। गैलीलियो ने ना तो सिर्फ यूनिवर्स के लॉ को बताया बल्कि मैथमेटिक्स और साइंटिफिक डिस्कवरीज की एक नई नींव रखी। उन्होंने कितनी बड़ी डिस्कवरीज की, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्लाटो और एरिस्टोटल जैसे ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर तक को उन्होंने गलत साबित कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।